ये सोचना कितना दिलचस्प है कि भारत के दो सबसे बड़े महाकाव्यों की जड़ें एक ही राज्य में हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के उसी शानदार इतिहास की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी जमीन जिसने हजारों सालों से भारत की कहानी को गढ़ा है। तो हमारा ये सफर शुरू होगा प्राचीन कथाओं से, फिर हम बड़े बड़े साम्राज्यों के दौर से गुजरेंगे, मुगलों की कला और संस्कृति को देखेंगे, और फिर भारत की आज़ादी की लड़ाई से होते हुए आज के दौर में इसकी राजनीतिक अहमियत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत का दिल यूं ही नहीं कहते। ये सिर्फ नक्शे के बीच में नहीं है, बल्कि इसका इतिहास भी हमेशा से भारत की कहानी के केंद्र में रहा है। यहां जो फैसले हुए, जो लड़ाइयां लड़ी गईं, उनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। चलिए सफर शुरू करते हैं उस दौर से जब इतिहास लिखा नहीं बल्कि सुनाया जाता था। हम उन महान कहानियों की दुनिया में चलते हैं जिनकी जड़ें उत्तर प्रदेश की मिट्टी में बहुत गहरी हैं। यहीं पर है पवित्र नगरी अयोध्या, जहां रामायण की कहानी ने जन्म लिया। कर्तव्य, त्याग और विश्वास की एक ऐसी कहानी जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। और कहानी का दूसरा पहलू हमें ले जाता है पश्चिम की ओर, हस्तिनापुर। ये वो जगह है जो महाभारत के महाकाव्य का केंद्र बनी। सत्ता और परिवार के बीच संघर्ष की एक ऐसी दास्तां जिसका अंत एक बहुत बड़े युद्ध में हुआ। तो अब इन पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर हम उस दौर में चलते हैं जहां से हमें लिखित इतिहास मिलता है। यही इलाका बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का गवाह बना, जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय की। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो एक के बाद एक शक्तिशाली शासकों का दौर दिखता है। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त से लेकर हर्षवर्धन तक हर किसी ने इस जमीन पर अपनी छाप छोड़ी। खासतौर पर सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और यहीं से उसके संदेश को दूर दूर तक फैलाया। लेकिन बात सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों की नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति का भी दौर था। यहीं उत्तर प्रदेश में सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। मतलब ये धरती बौद्ध धर्म की जन्मस्थली बनी। और ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी वो कला में भी दिखाई दी। एक तरफ अशोक के समय में बौद्ध कला अपने शिखर पर पहुंची, तो वहीं कुछ सदियों बाद गुप्त वंश के दौर में हिंदू कला का जबरदस्त विकास हुआ। ये पूरा इलाका कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गया था। फिर आई 16वीं सदी, एक ऐसी नई ताकत जिसने इस पूरे इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ इस जमीन पर जीत हासिल की, बल्कि इसे अपनी दुनिया का सबसे चमकता हुआ सितारा बना दिया। वो थे मुगल। अकबर ने यहीं पर अपनी शानदार राजधानी फतेहपुर सीकरी बसाई और उनके पोते शाहजहां ने आगरा में ताजमहल बनवाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये ताकत, कला और मोहब्बत की मिसालें थीं। और इन शानदार इमारतों के साथ साथ यहाँ एक नई सोच और संस्कृति भी जन्म ले रही थी। रामानंद और कबीर जैसे संतों और कवियों ने हिंदू और इस्लामी परंपराओं को मिलाकर एक नई राह दिखाई। इसी मिली-जुली संस्कृति को आज भी उत्तर प्रदेश की पहचान माना जाता है। मुगलों का दौर ढलान पर था और अब एक नई ताकत हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। ये वो दौर था जब ये इलाका एक बार फिर इतिहास के केंद्र में आने वाला था, इस बार आज़ादी की लड़ाई के लिए। ये देखिए कैसे धीरे धीरे लगभग 100 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। आखिरकार इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस रखा गया और एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को यहां खुली छूट नहीं मिली। साल 1857 में इसी जमीन से आज़ादी की पहली बड़ी चिंगारी भड़की। एक ऐसा विद्रोह जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। वो विद्रोह भले ही दबा दिया गया, लेकिन आज़ादी की जो आग लगी थी वो बुझी नहीं। यही यूनाइटेड प्रोविंसेस राष्ट्रवादी आंदोलन का गढ़ बन गया। यहीं से नेहरू परिवार जैसे बड़े बड़े नेता निकले, जिन्होंने आगे चलकर आज़ाद भारत की बागडोर संभाली। और फिर आया साल 1947। भारत आज़ाद हुआ और इस इलाके को एक नया नाम मिला, उत्तर प्रदेश। लेकिन देश की कहानी में इसकी केंद्रीय भूमिका वैसे ही बनी रही। आज़ादी के बाद भी उत्तर प्रदेश का दबदबा कायम रहा, खासकर देश की सियासत में। अपनी बड़ी आबादी और लोकसभा सीटों की वजह से यह हमेशा से एक पॉलिटिकल पावर हाउस रहा है। यहां से देश को जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक कई प्रधानमंत्री मिले हैं। हाँ,
हाल के इतिहास में एक बड़ा बदलाव जरूर आया। साल 2000 में इस राज्य के पहाड़ी इलाकों को एक अलग पहचान दी गई। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसे आज हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। तो महाकाव्यों की जन्मभूमि से लेकर आधुनिक भारत के सियासी केंद्र तक उत्तर प्रदेश हमेशा देश की कहानी के दिल में रहा है। इसने साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा है, संस्कृतियों को मिलते जुलते देखा है और क्रांतियों को जन्म देते देखा है। अब सवाल ये है कि भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस राज्य के इतिहास का अगला पन्ना क्या होगा।